हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो अभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक टैरिफ लगा दिया है 3 मेजर कंट्रीज़ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि वो टैरिफ जो है वो इम्पोर्ट्स पे लगी है कनाडा, मेक्सिको और चाइना पे, और इसको साइट किया जा रहा है नेशनल इमरजेंसी की तरह। और टैरिफ का जो रेंज होने वाला है वो फ्रॉम 10% टिल 25% तक का रेंज है। और ये टैरिफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इम्पोज किया है वो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, जो IEEPA जो उनका नया एक्ट है, उसके पाया ये टैरिफ्स इम्पोज किया गया है। तो जितने लोग भी UPSC, SSC, CGL या बैंकिंग के कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट ये टैरिफ्स अभी लगे हैं कनाडा, चाइना और मेक्सिको पे। और अगर बात करेंगे किस कंट्रीज़ पे कितने % टैरिफ लगे हैं, तो यहाँ हम सेकंड पैराग्राफ में देख पा रहे हैं कि 25% एडिशनल टैरिफ लगा है कनाडा और मेक्सिको के इंपोर्ट पे, और 10% एडिशनल टैरिफ लगा है इंपोर्ट फ्रॉम चाइना पे। चाइना पे पहले से भी टैरिफ था बट उसको इंक्रीज कर दिया गया है 10% से। और इसीलिए ये बहुत ही बड़ी खबर है बिकॉज अगर आप देखोगे तो चाइना, मेक्सिको एंड कनाडा ये 3 जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं US के, ठीक है। क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें तो 536 बिलियन, 455 बिलियन एंड 437 बिलियन ऑफ गुड्स US पे 2022 में गए थे बाया 3 कंट्रीज। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ ट्रेड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे जो US पे एक्सपोर्ट होगी वाया मेक्सिको और कनाडा, दोनों पे 25% ऑन ऑल प्रोडक्ट्स चार्ज किया है US ने, लेकिन ओनली ऑन एनर्जी सप्लाईज जो कनाडा करता है US को उसमें बस 10% है। बिकॉज इसका सोल बेनिफिट मिलेगा अमेरिका को, बिकॉज अमेरिका बहुत एनर्जी लेता है कनाडा से। तो अब हम नज़र डालेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स, ठीक है, इससे इफेक्ट हो सकता है सबसे ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हो कि गैस, फूड एंड अल्कोहल प्राइसेस, ठीक है, ये सारे प्राइसेस पे स्पाइक आएगा क्योंकि कनाडा और मेक्सिको ये दोनों कंट्रीज गैस, फूड एंड अल्कोहल लॉट्स ऑफ सप्लाईज करते हैं US पे। और वही अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना से बहुत सारे स्नीकर जो कि जूते होते हैं या जूतों के मटेरियल्स, जैसे कि बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनी है नाइकी, ये सब, तो ये सारे बहुत सारे ब्रांडेड जूते बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स लेते हैं चाइना से, तो उसके प्राइसेस में भी हाइक होगा। और नॉट ओनली जूतों और फुटवेयर्स के दाम बढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा मेजर प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स के सप्लायर का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के माल के भी दाम बढ़ेंगे। अच्छा, इस न्यूज़ के जस्ट आते ही मेक्सिको और कनाडा ने ये स्वीकारा है कि आफ्टर जो ट्रम्प्स के टैरिफ लगे हैं तो कमिंग वीक्स आने वाले बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं ये दोनों कंट्रीज़ के लिए। और नॉट ओनली ये, कनाडा ने रिटेलिएट करते हुए ऑलरेडी 25% का टैरिफ इम्पोज कर दिया है US पे भी, जबकि कनाडा को US का बहुत बड़ा अलाई माना गया है ऑल टाइम, ठीक है। तो US एंड कनाडा अलायंस के बावजूद भी एक ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है बिटवीन US एंड कनाडा। और अगर हम इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखें तो इस पर्टिकुलर थिंग से इंडिया कुछ हद तक गेन कर सकता है, बिकॉज हमने रिसेंटली देखा है कि इंडिया एंड कनाडा के डिप्लोमेट्स लेवल बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। सो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद, ठीक है, इंडिया का एक अपर हैंड दिखता नज़र आ रहा है। अच्छा, वहीं मेक्सिको ने भी मतलब रिटेलिएशन का वादा किया है, लेकिन कोई डिटेल टारगेट कनाडा की तरह 25% या कुछ भी ऐसा कुछ उन्होंने नहीं दिया है अभी तक। लेकिन जो मेक्सिको की प्रेसिडेंट हैं शेनबाउम, उन्होंने बोला है कि अगर US करेगा तो हम भी टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि ट्रंप के इस टैरिफ के बाद मेक्सिको का जो GDP है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 4% तक गिर सकता है। अच्छा, ये भी नोट करने वाली बात है कि मेक्सिको पे ट्रंप ने टैरिफ इसलिए लगाया है बिकॉज बहुत सारे ड्रग कार्टेल एंड इमिग्रेशन का ट्रंप ने कंप्लेन किया है कि मेक्सिको की तरफ से बहुत सारे ड्रग कार्टेल एंड इमिग्रेशन
आते हैं इलीगली टू यूएस। लेकिन ट्रम्प के इस क्लेम को जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट हैं शेनबॉम, उन्होंने सिरे से रिजेक्ट किया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट होने वाली है, तो उसके कारण से वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है, ठीक है, उसने भी खेद जताया है ट्रम्प के इस टैरिफ प्लान से। बिकॉज हमें पता है कि ये एक तरह का ट्रेड वॉर है, और ट्रेड वॉर यूएस का जो 3 मोस्ट बड़े उसके इम्पोर्टर्स हैं, जो कि कनाडा, मेक्सिको और चाइना है, उसके साथ हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा अभी डेंजरस सिचुएशन में पहुंच गया है। तो ट्रम्प के इस पर्टिकुलर मूव का शेयर मार्केट के ऊपर भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने मिल सकता है इन कमिंग डेज एंड कमिंग वीक्स में। और ये शेयर मार्केट नॉट ओनली अमेरिका का बट इंडिया का भी इफेक्ट हो सकता है विद दिस पर्टिकुलर न्यूज़, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। और इस पर्टिकुलर न्यूज़ से कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडिया हमारा फ्यूचर में बेनिफिट भी कर सकता है। बिकॉज अगर कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट घटेगा अमेरिका से, तो इंडिया का एक अपर हैंड बन सकता है। या फिर इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में, जैसा कि हमको सबको पता है कि ट्रम्प एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पर्सन या अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर इंडिया पे भी कुछ टैरिफ लग सकता है। सो आने वाले कुछ डेज, कुछ वीक्स या इवन मंथ्स बहुत ही वॉचफुल रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर 2 सेक्टर्स में, बेसिकली स्टॉक मार्केट्स एंड जो आपका ट्रेडिंग हो रहा है, मींस जो आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।